हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 बचे। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को दे रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे इसके कहने का मतलब जैसे है, जैसे मान लीजिए अगर ये एक संख्या हमने 9 लिया और दूसरी 14 लिया, तो हमने कहा कि अगर इस 9 और 14 में किस संख्या से भाग दिया जाए, उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, शेषफल 1 बचे और शेषफल 2 बचे। तो ऐसे हम देखेंगे 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा, इसमें शेषफल 0 बच जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो यहाँ शेषफल 3 त्रिका 9 शेषफल 0 आ जाएगा। जबकि हम करें 1 और 2 आए, इसमें 3 से करेंगे 3 चौको 12, यहाँ शेषफल 2 बच गया। तो फिर 4 से देखेंगे तो 4 दूना के 8, अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 दूना के 8 शेषफल 1 आ गया। इसमें 4 से करेंगे तो 4 तियाइन 12 शेषफल 2 आ जाएगा। तो हमको 4 ऐसा नंबर मिल रहा है कि दोनों में भाग देने पे 1 और 2 शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। तो ये 4 अब ऐसे तो बार बार अगर बड़ी संख्या रहेंगी तो देखेंगे नहीं। तो इसको देखो हमने क्या किया इसको, यानी यहाँ पे 8 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तभी तो शेषफल 2 आ रहा है। तो यानी अगर हम लोग पहले जो संख्या दी गई है 9 और 14 जो दिया गया है, इसमें से शेषफल को माइनस कर दें तो 8 बचा, और इसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा। अब 8 और 12 का ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों नंबरों को 8 और 12 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम लोग को HCF निकालना पड़ता है। क्या, यानी म से निकालना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं का, और इन दोनों संख्याओं का म से 4 आ जाएगा। तो 4 बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई। तो उसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि दिए गए संख्याओं, ठीक है ना, लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं, ठीक, हल यहाँ पे लिखिएगा, दिए गए संख्याओं, दिए गए संख्याओं से शेषफलों को घटाने पर, शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं। तो चलिए अब दी गई संख्या है 300, 398 और एक है 436 और 542। तो इसमें से शेषफल क्रमशः घटाएंगे, इसमें से -7 करेंगे, इसमें से -11 करेंगे, इसमें से -15 करेंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या बचेगी, 391। यहाँ पे क्या बचेगी, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 4, 425। यहाँ पे क्या बचेगी, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, ये 5, 527। तो अब यहाँ पे देखिए ये 300, तो यहाँ पे क्या है, ये 391 छोटा है 425 से, या कहेंगे 391 छोटा है 527 से, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों अब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से अब देखिए हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 391 और 425 पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, यही तो है यूक्लिड विभाजन। तो भाग पहले एक बार जाएगी 391, और ये हो जाएगा 1, अरे 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3। अब ये तो कुछ नहीं बचेगा। अब 34 से अब ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो गया शेषफल। अब इसमें भाग देंगे, 391 में भाग देंगे। तो 1 बार पहले जाएगी, 14 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 बार भाग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 117। अब 17 से भाग देंगे 34 में, तो 17 दूना के 34, यानी शेषफल 0 आ गया, शेषफल, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब उसी तरह या तो हम
सीधे 17 से 527 में भाग देंगे या इससे इसमें भाग देंगे। तो चलिए हम इसमें इसी से भाग दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 391 व 527 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। ठीक, तो फिर 391 से भाग देंगे 527 में, 527 में। तो यहाँ पे कितना, पहले एक बार भाग जाएगी, दो बार तो ज़्यादा हो जाएगी, तीन बार एक बार जाएगी 391, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 4 में 136, फिर 136 से अभी ये भाज्य बन जाएगा, तो 391 में भाग देंगे तो यहाँ पे भाग जाएगी 2 बार। ठीक, तो 2 छक्का 12 को 2 हाथ से लेकर 2 3 6 1 7 2 1 9 2, ठीक, 272। तो 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर 119। अब 119 में हम भाग देंगे 136 में। ठीक, तो यहाँ पे भाग जाएगी एक बार पहले, तो 119, तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 1। तो अब 17 से भाग देंगे 119 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 7 119। तो यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ दोनों स्थितियों में शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, यहाँ दोनों स्थितियों में शेषफल शून्य। तो शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में भाजक 17 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भाजक दोनों स्थितियों में 17, देखिए यहाँ पे भी 17 है, 17 है, यहाँ पे भी 17 है, तो दोनों ही स्थितियों में भाजक 17 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 0 शेषफल यानी 17 से ही लास्ट में आया है शेषफल, जो बचा है 0। तो यहीं पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का एंड भी हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, और भाजक 17 प्राप्त हुआ। तो यहाँ दोनों स्थितियों में 17 जो है भाजक प्राप्त हुआ। ठीक ना, तो अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस 17 से अगर हम लोग इस संख्या में भाग देंगे 391, 436 और 542 में, तो शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचेंगे। तो यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 17। तो थैंक यू बच्चों। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन है 15 जो नंबर का है, जो उसी तरह एकदम बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे, लग जाएगा। ठीक, थैंक यू बच्चों। अब यह प्रश्नावली हम लोग की समाप्त होती है, अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में।